नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। बजट का A to Z जानिए। चंपई सरकार ने हर वर्ग के लोगों को किया दी सौगातें, इन नई योजनाओं का ऐलान। वित्त मंत्री ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड का बजट पेश किया। उन्होंने 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। साथ ही दावा किया कि सरकार ने रियलिस्टिक बजट बनाने में सफलता पाई है। इसमें अबका आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2027-28 तक 20 लाख परिवारों को लाभ देने का लक्ष्य। इस वित्तीय वर्ष में 4,831.83 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सर्वधन पेंशन योजना के तहत 50 साल की उम्र की सीमा से निःशक्त अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिम जनजातीय व्यक्तियों, निराश्रित महिलाओं, HIV या एड्स ग्रसित व्यक्तियों और ट्रांसजेंडरों को लाभ मिलेगा। इसके लिए बजट में 3,107.40 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। डीलर कमीशन की राशि 100 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपए करने का प्रस्ताव है। राशन कार्डधारी परिवार को सोयाबीन वितरण का प्रस्ताव। 2500 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में 38,432 केंद्र संचालित है। साथ ही बच्चों के समेकित विकास के लिए बाल बजट का प्रावधान किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झारखंड में निकली भर्ती। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झारखंड में भर्ती निकाली है, जिसमें सेवानिवृत्त पुलिस शिक्षकों की संविदा के आधार पर पैरवी पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति होगी। बता दें कि झारखंड राज्य के अंतर्गत आपातकालीन व्यवस्था के अंतर्गत पैरवी पदाधिकारियों के 6 रिक्त पदों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी CBI या किसी भी ऐसे संस्थान में जहां पदाधिकारी ने भ्रष्टाचार निरोधी कार्य निगरानी कार्य किया हो, उसे सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक कोटे के पदाधिकारियों से संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन समर्पित होने की अंतिम तिथि विज्ञापन प्रकाशित होने के 15 दिन तक होगी। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। बता दें कि इस संबंध में जिन आवेदकों द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है, उन्हें पुनः आवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा। पूर्व में समर्पित आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। 4,036 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को अगले 2 वर्ष में आदर्श विद्यालयों में विकसित करने का लक्ष्य। झारखंड का बजट मंगलवार को चंपई सरकार ने पेश की। इसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 335 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल संचालन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 4,036 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को अगले 2 वर्षों में आदर्श विद्यालयों में विकसित करने का भी लक्ष्य है। इसके अलावा 117 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए लैब बनाने का भी लक्ष्य रखा है। झारखंड के 7 जिलों में 1,000 प्रारंभिक विद्यालयों में मातृभाषा आधारित शिक्षण लागू करने का लक्ष्य है। इसे 2023-24 की पहली बार 259 स्कूलों में शुरू किया गया था। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,000 विद्यालयों के किचन स्टोर की सहमति का भी लक्ष्य है। 2023-24 में 140 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में उत्क्रमित की गई है, जिससे दूरस्थ क्षेत्र के 15,680 बच्चों को माध्यमिक शिक्षा मिलना संभव हुआ है। बता दें कि वर्तमान सत्र में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में कुल 54,000 पाठ्य पुस्तकों को छापकर बांटा गया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में 2024-25 से मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना में डिप्लोमा स्तर पर 15,000 एवं डिग्री स्तर पर 30,000 रुपए प्रति वर्ष वित्तीय मदद का भी प्रस्ताव है। झामुमो के संकल्प यात्रा। मुख्यमंत्री बोले, झारखंड में हाथी उड़ाने वाली भाजपा को लोकसभा चुनाव में भी खदेड़ेंगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार को कहा कि झारखंड में भाजपा ने हाथी तक उड़ा दिया था। बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर से प्रचार प्रसार करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। इसलिए झारखंड की जनता ने भाजपा की डबल इंजन में से एक इंजन को खराब कर हेमंत सोरेन का हाथ मजबूत किया। लेकिन भाजपा ने साजिश के तहत केंद्रीय एजेंसियों के पीछे लगाकर हेमंत सोरेन को भी फंसा दिया। अब फिर चुनाव आने वाला है, इस बार भाजपा के दूसरे इंजन को भी खराब करना है। झारखंड से भाजपा को लोकसभा में खदेड़ना होगा। मुख्यमंत्री ने ये बातें ध्रुवा के विधानसभा मैदान में आयोजित झामुमो की संकल्प यात्रा में कही। सीएम ने कार्यकर्ताओं को कहा कि अब बहुरूपिया भाजपा को झारखंड से खदेड़ने के लिए तैयार हो जाएं। अगर इन्हें नहीं खदेड़ा गया तो ये लोकतंत्र खत्म कर देंगे। सीएम ने कहा कि भाजपा को कभी भी महंगाई, बेरोजगारी, छात्र मजदूरों और आम जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं रहा है। आदिवासी मूलवासियों की बात ये नहीं उठाएंगे। यहाँ की खनिज संपदा पर इनकी गिद्ध नजर हावी रहेगी। इसलिए सभी झारखंड में बहुरूपिया भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें। क्या हेमंत सोरेन की हाईकोर्ट से मिलेगी राहत? बजट सत्र में शामिल होने पर फैसला आज। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने आज यानी बुधवार को भी सुनवाई होगी। मंगलवार को ईडी की ओर से इस मामले में अपना जवाब दाखिल किया गया। इस पर हेमंत सोरेन की ओर से अभी भी पक्ष रखा जा रहा है। आंशिक सुनवाई के बाद कार्यवाहक चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने बुधवार को भी सुनवाई निर्धारित की। बता दें कि हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला शेड्यूल ऑफेंस का नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है।
बड़गाई अंचल की जिस विवादित 8.5 एकड़ जमीन की बात कही जा रही है, उसके मूल दस्तावेज में हेमंत सोरेन के नाम का कोई जिक्र नहीं है। वहाँ कुछ लोगों ने कह दिया है यह जमीन हेमंत सोरेन की दखल वाली है। इस पर विश्वास करते हुए ईडी अनुसंधान में आगे बढ़ रही है। बता दें कि इस केस में कोई भी साक्ष्य नहीं है और न ही ईडी अभी तक कोई साक्ष्य जुटा पाई है। बता दें कि ईडी विनोद सिंह के साथ उनके जिस व्हाट्सएप चैट का जिक्र कर रही है वह वर्ष 2020 का है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी साजिश, चुनाव में जनता देगी मुंहतोड़ जवाब, चंपई सोरेन का बीजेपी पर हमला। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा ने साजिश कर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में भिजवा दिया। इसका जवाब चुनाव में जनता देगी। भाजपा की रणनीति को पहचानने की जरूरत है। बता दें कि वे मंगलवार को रांची के पुरानी विधानसभा मैदान में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ आयोजित संकल्प सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि झारखंड आदिवासी मूलवासियों का है। रांची ही नहीं, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर का भी जमीन आदिवासी मूलवासियों का ही है। यहाँ की कई जमीनों पर भी कब्जा है, लेकिन केंद्र सरकार को सिर्फ 8 एकड़ जमीन ही दिख रही है, जिसका कोई खाता बही भी नहीं है। कहीं भी हेमंत सोरेन का नाम भी नहीं है। इसके बाद भी साजिश के तहत युवा सम्राट को जेल भेज दिया गया। बता दें कि संकल्प सभा को मंत्री मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुआ, हाफिजुल हसन, विधायक बैजनाथ राम के अलावा कई नेताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में राज्य भर से आए झमुमो कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रांची में सीयूजे के दीक्षांत समारोह में लेगी हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार से झारखंड और ओडिशा के 4 दिवसीय यात्रा पर रहेगी। राष्ट्रपति भवन ने यह जानकारी दी। राष्ट्रपति बुधवार यानी आज रांची में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। द्रौपदी मुर्मू इसी दिन ओडिशा के रायरंगपुर में केंद्र सरकार के हॉलीडे होम का आधारशिला रखेगी। बता दें कि राष्ट्रपति भवन के अनुसार इस अवसर पर वह वर्चुअल तौर पर रायरंगपुर में विभिन्न सड़क परियोजनाओं और एक खेल परिसर की आधारशिला भी रखेगी। इसी के साथ ही वह बरसाही में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन करेगी। इसके साथ ही वह राज्य में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेगी। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति 29 फरवरी को केवझर के गोनासिका में कदलीबाड़ी गाँव के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। मुर्मू शाम में भुवनेश्वर के उत्कल विश्वविद्यालय के 53वें दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष के विधायकों का हंगामा शुरू हो गया है। विपक्ष के विधायक बेल में पहुंचकर हंगामे कर रही हैं। बता दें कि राज्य विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आज सदन की कार्यवाही के दौरान बजट पर चर्चा होनी है। इसी के साथ ही प्रश्नकाल के तहत विधायकों के सवाल भी लिए जाने हैं। बजट सत्र के 3रे दिन सदन में अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया गया। मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसी पर आज सदन में चर्चा होनी है। सदन में आज की कार्यवाही भी हंगामे से शुरू हुई है। कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सदन में बजट सत्र 2 मार्च तक चलेगा। झारखंड के कई शहरों में आज बारिश का अलर्ट। गढ़वा में स्कूल से लौट रहे छात्र पर गिरी बिजली। पलामू में भी बच्ची की मौत। झारखंड में आज भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पलामू, गढ़वा समेत कई जिलों में मंगलवार को आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। राज्य में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई। पलामू के हैदरनगर की एक बच्ची की मौत की खबर आई, जबकि गढ़वा के रमना प्रखंड में स्कूल से लौट रहे छात्र की मौत हो गई है। बता दें कि आज भी राजधानी रांची सहित जिन इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है, उनमें पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भाग के इलाके शामिल हैं, जहां गर्जन के साथ तेज हवा चलेगी और वज्रपात की भी संभावना है। जिन जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि के आसार है, उनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला और सिमडेगा के इलाके शामिल हैं। राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने की भी संभावना है।